है। अब पीरू, अगर हम कंटेंट क्रिएशन की तरफ आए कि तुमने पहले गाने बनाए, और मतलब कुछ गानों का तो मैं खुद पार्ट था, ताड़ू माड़ू और वडेरे का बेटा, आई थिंक इवन VIP तक हमने साथ काम किया, और उसके बाद यू स्टार्टेड इवेंचुअली, मतलब तुमने म्यूजिक भी बनाया, होस्टिंग भी की, कॉमेडी भी की, अब नाउ यू आर माशाल्लाह वेल नोन इन्फ्लुएंसर हु वर्क्स ऑन इंस्टाग्राम एंड मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। तुमने मिमिक्री नहीं की, जो कि एक बहुत इजी एक्सेसिबल जॉनरा था, और तुमने फैमिली व्लॉगिंग भी नहीं की, जो तुम कर सकते थे। सो एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा अपना ब्रांड ऑफ ह्यूमर है, तुम उसको कहाँ प्लेस करते हो, और दूसरा, नाउ देयर इज अ ह्यूज डिबेट अबाउट द मोरालिटी अराउंड फैमिली व्लॉगिंग, कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सो द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज, वुड यू एवर डू दैट? इफ यस, then why yes? If not, then why not? I think the first part of the question, I feel like जो भी आप चीज़ बना रहे हैं, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो या इन्वेंटर हो या एंटरप्रेन्योर हैं, it has to be true to you. जो भी मैंने काम किया है वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि वो मेरे दिल से आया है। मैंने मिमिक्री या कोई और फॉर्म ऑफ नहीं किया क्योंकि मुझे कभी वो I never watched it, I never appealed to me, so मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं इस चीज़ में या अच्छा होऊंगा या मुझे वो entertaining होती। देखे ना, वो you write what you know, so what I knew and what I loved was making people laugh and think. So जब भी हम even break time में कॉलेज में गाने करते थे स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस में, पीला आया नारंगी को का नारा, पता नहीं क्या, नारंगी को नारा दो, पता नहीं क्या बजे। So हम ऐसे ही, it was there to entertain and to ridicule the setup of student union in private universities where they don't have any power. वैसे तुमने एक बड़ी मुझे डिप्रेसिंग चीज याद दिला दी। हम मीडिया साइंस के स्टूडेंट्स आते थे और सुबह 8 बजे एक BBA का बॉय जो है ना, सूट टाई लगा के एक गिरे हुए दरख्त की आड़ में ना खड़ा हुआ अपनी प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस कर रहा होता था। दैट इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेसिंग साइट्स। एंड वो कभी कभी आपको लगता था ना कि यार शुक्र है मैं वो नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी। वो आपको होता था ना कि वो शुक्र है यार मैं वो नहीं हूँ। Even though nothing bad doing BBA, I mean, nothing bad. It wasn't for us, and I feel like it was something that, and I feel the same way about family vlogging. I do not feel it's bad. I feel it's a choice. I feel it's a choice. आप देखें, अगर यही चीज़ हम किम कार्दाशियन करती है तो हम देखते हैं और हम कहते हैं, oh what an entrepreneur, उसने कोई टैलेंट नहीं था और उसने अपनी one of the biggest names in the world. एंड तो अगर वो डकी भाई और मास सफदर जो कर रहे हैं, सही है। आई मीन द थिंग इट्स अ चॉइस, इट्स अ चॉइस जिसके रिपरकशंस होंगे। ऑब्वियसली जो बच्चा, जैसे यूट्यूबर में, यूट्यूब ग्लोबल एक जो कंटेंट क्रिएटर कम्युनिटी है, उसमें जो सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूअर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बच्चों के हैं, जो टॉयज रिव्यू कर रहे हैं, ओपनिंग करते हैं टॉयज की। अब उनके पेरेंट्स ने उनको 3-4 साल की उम्र से कैमरा बना दिया कि कैमरा पे क्या रहना है। सो दे आर नाउ performing for camera at an age where they should be discovering themselves. So ये चीजें हैं जो होंगी शायद effect, but I think it's up to them. I think they will face the brunt of it क्योंकि उनको benefit भी हुआ है ना। एक बंदा अगर करोड़ों रुपए कमा रहा है तो उसकी कोई प्राइस तो होगी ना। So I think that's up to them to judge. I do not think family vlogging is bad. I think कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ दिखा रहे हो, जैसे आई थिंक एक कंटेंट क्रिएटर की पिक्चर देखी थी कि वो क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी चल रही है और वो यूं लेटा हुआ है, तो ऐसी चीज़ें ऑब्वियसली डकी भाई थे आई थिंक, एंड आई थिंक अब्रार द अदर लेंस ही कमेंटेड के यू नो, एंड आई सॉ दैट पिक्चर एंड आई वाज लाइक या दैट ये चीज़ें हमें रोकनी चाहिए कि हम, क्योंकि ये जो फैमिली व्लॉगिंग का जो ऑडियंस है ना, अच्छा ये भी है क्योंकि I've seen my audience mature. जैसे हमने जब गाने किए थे तो ऑडियंस मोस्टली मैन और यंगर ऑडियंस होती थी क्योंकि म्यूजिक
is more always targeted towards younger people. Justin Bieber को ज़्यादातर 15 साल की लड़कियाँ they make the music market. जो भी pop music बनता है they're targeted towards the young audience. क्योंकि कोई 30 साल का आदमी किसी आर्टिस्ट के लिए पागल नहीं हो रहा ऑफिस में बैठ के. They have so many things to worry about in life. So I feel like, and now that I do videos, it's mostly women, 65% women in my analytics, and it's mostly 25 to 35. And that speaks about your brand of humor then as well, right? Yeah, because I evolved. You evolved, right? और एक और चीज़, जैसे अभी तुमने फैमिली व्लॉगिंग की बात की, मेरा तो उसमें हमेशा से वो है ना कि भाई देखिए, जो आज़ादी राय है ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिजाब कराने का कायल हूँ अपनी फैमिली को, तो मैं अपनी फैमिली को करा सकता हूँ, वो मैं आपकी फैमिली को नहीं करा. बिल्कुल, ये एक बेसिक फ्रीडम है जो रिलीजन, ह्यूमैनिटी, कॉन्स्टिट्यूशन सब आपको देता है, ठीक है. और उसमें भी फिर जब फैमिली व्लॉगिंग की बात आती है तो मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई अगर कोई अपनी फैमिली को किसी फाइनेंशियल वेंचर के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उनको ऑब्वियसली एक पब्लिक आई में लाना चाह रहे हैं, उन लोगों को जो ट्रेन नहीं है पब्लिक आई के लिए. देखो हमें कितना टाइम लगा है ये जानने के लिए कैमरे पे क्या